ये शॉपिंग और विंडो शॉपिंग इज द बेस्ट वे टू ट्रीट योरसेल्फ टू ऑन अ लॉन्ग वीकेंड एंड व्हेन इट्स विद योर बेस्टी देन इट्स लव. Sairu, you've made it on TV with me, man. आप शॉपिंग और विंडो शॉपिंग दोनों को प्रमोट कर रही हैं यहाँ पे. देखें जी, कड़का होता है जेब में तो हम विंडो शॉपिंग ही करके खुश हो जाते हैं. ओके, और जब नहीं होता तो फिर वो विंडो हट जाती है और शॉपिंग हो जाती है. हाँ, वो जरा कम होता है. वो ज़रा कम होता है, लेकिन ये आप करती हैं और आप कह रही हैं कि आपकी बेस्ट फ्रेंड आपके साथ होती हैं तो. एब्सोल्युटली. ओके, ये कराची में ही होती हैं आपकी बेस्ट फ्रेंड भी? बिल्कुल, ये मेरी फ्रेंड है जब हम लोग 5 साल के थे तब से. और ओके. माशाल्लाह अभी तक टचवुड हम साथ हैं. माशाल्लाह, ज़बरदस्त. और अभी तक दोनों शॉपिंग के ऊपर जो हैं और विंडो शॉपिंग के ऊपर जो हैं अपनी कैलोरीज उड़ा रही हैं. ठीक है जी, आगे दिखाएं. That's how a proud wifey looks at her husband. नहीं, ये मैंने नहीं लिखा हुआ है. ये किसने लिखा हुआ है? ये जिसने ये पिक्चर अच्छा, पोस्ट उन्होंने ली है. उन्होंने. अच्छा, तो ये क्या आप एक्चुअली में हस्बैंड को देख रही थी या ये किसी ने गेस किया सिर्फ? नहीं, मैं देख रही थी. अच्छा, आप देख रही थी और ये उन्हीं को देख के मुस्कुरा रही थी आप? हाँ, बिल्कुल. और वो क्या कर रहे थे ऐसा? वो शायरी पढ़ रहे थे. पढ़ रहे थे शायरी. वैसे आपने कहीं और भी जिक्र किया कि आपके बारे में भी बहुत शायरी सुनाते हैं. आपने कभी कोई शेर सुनाया उनको? नहीं. क्योंकि मेरी उर्दू अच्छी नहीं है. अभी आपकी उर्दू अच्छी नहीं है? नहीं. तो आपने सुना नहीं? इतने अब तो माशाल्लाह उर्दू की वेरिएशंस मिल रही हैं यहाँ पे कि हमारे तो खान भी खान हो चुके हुए हैं और खैर भी खैर हो चुकी हुई है, तो उससे तो बेहतर ही होगी आपकी. नहीं, उससे बेहतर ज़रूर है, लेकिन मैंने उनको शेर कभी नहीं सुनाए, लेकिन उनसे ज़रूर सुने. कोई शेर आपको याद है? हाय नहीं, ऐसी बातें ना किया करें. कोई शेर आपको नहीं याद है? बिल्कुल. कोई आपको ऐसे, डू यू हैव एनी फेवरेट पोएट्स? या आई थिंक इकबाल्स पोएट्री बहुत अच्छी है. मुझे कहिएगा नहीं कि मैं याद करके आपको सुनाऊं क्योंकि मेरा हाफजा अच्छा नहीं है. फैज़ साहब, उनको पढ़ा है, सुना है और आजकल समझने की भी कोशिश कर रही हूँ, थैंक्स टू आमिर. जो कि समझा रहे होते हैं मुझे. अब्बा से तो हम ना समझ सके, लेकिन ये कि चलें, आमिर इज़ हेल्पिंग मी इम्प्रूव माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ पोएट्री. सो डेफिनेटली. वैसे ये एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि पहली बार देखा कि मैंने कोई शेर सुनते हुए इतना खुश हो. तो उनकी अदायगी भी इतनी अच्छी है ना कि फिर सब लोग खुशी खुशी उनको देखते भी हैं. ओके. वेलकम बैक जी. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम श्याम है. एहतशाम, बाल तो बड़े ज़बरदस्त है. बालों का राज तो बताओ पहले. बालों का राज कुछ भी नहीं, बस शैम्पू यूज़ करता हूँ. हाय हाय हाय, सबके यार, सबके आपके. और कितने अरसे से लंबे कर रहे हो? साल हो गया, वैसे बीच में कटवाता रहता हूँ मैं. कटवाते हो? घर वाले कहते हैं कि कटवाओ बाल? कहते रहते हैं छोटे करवा लो. तो क्या करते हो आप? बस थोड़े बहुत करवाता हूँ, जितने समझ आती है. जितनी समझ आती है. जी प्लीज़. तो मैम, मेरा आपसे ये सवाल है कि आप रियल लाइफ में भी इतनी सीरियस होती हैं जितनी स्क्रीन पर नज़र आती हैं? तो मैं क्या लग रहा है मैं तुम्हारे सामने बैठी हुई हूँ? सीरियस लग रही हूँ? बस नॉर्मली. रोने धोने वाली मैं नहीं हूँ. रोने धोने वाली नहीं है वो होना भी नहीं चाहिए. वैसे होना भी नहीं चाहिए. अच्छा, कैसा होना चाहिए? हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए. हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए. ठीक है, और जबरदस्त. थोड़ा रेबल भी होना चाहिए तुम्हारी तरह. बाल लंबे करो ना, दैट्स गुड. आई लाइक दैट. अच्छा जी, ये देखो बालों की तारीफ हर जगह से आई है. ये बात घर जाके बताना है घर पे. कहते रहते कटवाओ कटवाओ, ये देखे कितनी तारीफ हुई है मेरे बालों की. घर वालों को आया तो नहीं वो साथ आए हुए. कहाँ है? वालदा यहीं है, वो बैठी. आंटी. ये तो मामला सारा फंस गया. ये तो दो लोगों ने तारीफें कर दी भरे मजमे में. अब क्या होगा? अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. तो ये इतने अच्छे बाल हैं, देखें उसके, आप क्यों उसको कटवा रही हैं? बस हम कहते हैं बीच में थोड़े कटिंग करवा दिया करो, ग्रोथ अच्छी होती है फिर. अच्छा, ग्रोथ अच्छी होती है. ये देखो, तुमने जुमला पूरा नहीं कंप्लीट किया. वो इसलिए कह रही हैं कि आपके बाल और अच्छे निकलेंगे इसके बाद. ये मामला ये है कटवाने का. ट्रिमिंग इज रिक्वायर्ड. जी जी. वो करवाते रहता हूँ मैं. वो करवाते रहते हैं. अभी नहीं ये बाल लंबे हुए. ठीक है. नहीं, बड़े अच्छे बाल हैं और देखें बड़े अच्छे भी लग रहे हैं उसको. आमतौर पे लोगों को लंबे बाल अच्छे नहीं लगते हैं. ये बहुत अच्छे लगते हैं, है ना? अच्छे लगते हैं ना. बस फिर ठीक है, लगे रहें. जी. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम सैयद हैदर अली है. मैम, आप माशाल्लाह बड़ी हंसती मुस्कुराती वाकई आप शो पे नज़र आ रही हैं. शो पे नज़र आ रही हैं. अभी मुझे पता चला है कि आप टीचर भी हैं. तो आपने कभी अपने स्टूडेंट्स को डांटा भी है या सिर्फ ऐसे प्यार मोहब्बत से ही पढ़ाती हैं? और अगर डांटा है तो आप लाइक ड्रामा स्टाइल में डांटती हैं या वैसे आम जिंदगी में जैसे दूसरी टीचर्स डांटती हैं? ये आपके 3-4 स्टाइल हैं. ड्रामा स्टाइल, थिएटर स्टाइल, फिल्म स्टाइल. तो कौन से वाले स्टाइल में डांटती हैं आप? ऐसा तो नहीं हो सकता कि कभी भी डांटना पड़े स्टूडेंट्स को.
मेरा बिलीफ ये है कि एक टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, माँ बच्चे की रिलेशनशिप से फ़र्क होता है। तो मैं बच्चों को अपने बहुत डांटती हूँ और बड़े ज़बरदस्त तरीके से डांटती हूँ, लेकिन क्लास में माई रिलेशनशिप विद माई स्टूडेंट्स इज़ अ रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट। मैं आपको रिस्पेक्ट देती हूँ, आप मुझे रिस्पेक्ट दें। रूल्स हम फर्स्ट डे सेट कर देते हैं और हम उस पर चलते हैं। तो अगर डांट है भी तो वो इस तरह होता है कि जी ये रूल आपने ब्रेक किया तो अब ये रूल मैं क्या ब्रेक करूं, उस तरह से मेरी रिलेशनशिप है। इट्स अ रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट। तज़ीन, आपने अभी कहा कि ये जो आपका और स्टूडेंट्स का रिलेशनशिप है, आप समझती हैं कि एक टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप माँ और बच्चे जैसा होता है, तो आपको वो ड्रामा तो बहुत पसंद आया होगा, मैं मंटो नहीं हूँ। आपने देखा था वैसे वो ड्रामा? मैंने उसके कुछ सीन्स देखे थे। तो क्या कैसे लगे आपको? जो कंट्रोवर्शियल थे वो देखे थे। अच्छा, जो कंट्रोवर्शियल थे वही देखे आपने? तो जो अनकंट्रोवर्शियल थे वो वाले भी देख लेती। जैसा मैंने कहा कि थोड़ा टाइम का शॉर्टेज होती है, सो कंट्रोवर्सीज तो होती हैं। आई थिंक हमें अगर ड्रामों को हम इस नज़र से देखें कि उनके अंदर देयर इज़ ऑलवेज अ डिबेट एंड देयर इज़ ऑलवेज समथिंग जो कि उससे आप सीखते हैं। तो वाइल देयर वाज अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म अबाउट कि मैं मंटो नहीं हूँ, किस तरफ जा रहा है, किस तरफ नहीं जा रहा, लेकिन ये रियलिटी भी है। ऐसा नहीं होता कि ऐसा नहीं है। हम जब पढ़ रहे थे हमारी अपनी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा हुआ। सो आई थिंक उजागर करना चाहिए हर तरह के पहलू को, ड्रामे को भी, हाँ, लेकिन उसको एक कॉन्फ्लिक्ट जो भी हो उसको एक रेजोल्यूशन की तरफ जाना ज़रूरी है, और वो रेजोल्यूशन अगर पॉजिटिव हो तो दैट इज़ बेटर। आई थिंक दैट इज़ माई स्टांस ऑन इट। मैंने कहा था माँ और बच्चे की रिलेशनशिप नहीं होती, टीचर स्टूडेंट। ओके ओके, अच्छा, सॉरी। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरा नाम किंजा है और मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि अगर आपको विलन का किरदार ऑफ़र किया जाए तो आप फ़ौरन हाँ करेंगे या सोचेंगे? विलन पे जोर है सबका। मैं करूँगी। आई एम एन एक्टर एंड आई लाइक टू डू न्यू थिंग्स। एक्सपेरिमेंट ना करें तो फिर फ़ायदा नहीं है ना। तो आपको हर तरह के कैरेक्टर्स करने चाहिए। मुझे कोई इस तरह के मसले नहीं है कि बड़ा कैरेक्टर नहीं करना, छोटा नहीं करना। कैरेक्टर में चैलेंज होना चाहिए। मैं इस चीज़ में बिलीव करती हूँ। कैरेक्टर के अंदर चैलेंज होना चाहिए। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमना है। मैम, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या आप आम लोगों की तरह ड्रामा देखते हुए लाउडली कमेंट करती हैं? लाइक आप कह रही होती है क्या कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है, इस तरह का। या आई थिंक इवन विद फिल्म्स, सबसे ज़्यादा फिल्म्स में, क्योंकि बड़ी स्क्रीन के ऊपर हॉरर फिल्म्स बड़ी डरावनी, मतलब मैं बहुत घबराती हूँ उनसे। सो एंड ऑल्सो सस्पेंस वाली मूवीज़ होती है ना, तो मैं ऐसे करके देख रही होती हूँ, हाय ये क्या कर रहा है, ओह माय गॉड आई डोंट वांट टू सी दिस, ओह माय गॉड आगे कर दो। सो दैट्स एग्जैक्टली हाउ आई एम बिहेविंग। सिनेमा में भी जाके ऐसा ही करती हैं? हाँ, तो सिनेमा में वो आगे कैसे करेंगे बेचारे? हाँ, नहीं करेंगे, लेकिन हम यूं तो कर सकते हैं ना। ठीक है। और बच्चे के हाथ को कह सकते हैं, अच्छा जब खत्म हो जाए तो बता देना। ये यूजुअली हॉरर के अंदर ही होता है ये वाला रिएक्शन, सस्पेंस में तो नहीं होना नहीं, चाहिए। सस्पेंस में भी होता है यार। कभी कभार सस्पेंस ऐसे होता है कि आपको घबराहट हो रही है। आपको कौन सी सस्पेंस वाली फिल्म आखिरी याद है जिसमें ये हुआ आपके साथ? जोकर के अंदर देयर वर लॉट्स ऑफ सीन्स। ओके, जोकर के अंदर। बाय द वे, वो जो अभी इनकी फिल्म थी माहिरा खान और फहद मुस्तफा, आग लगे बस्ती में, हाँ, उसके अंदर इतना सस्पेंस तो नहीं था, लेकिन उसके अंदर भी कुछ सीन्स थे जिसके अंदर आई वाज लाइक ओह माय गॉड आई डोंट वांट टू सी दिस, यू नो। अच्छा, इतनी जल्दी आपको यानी कि हो जाती है ये फीलिंग? हाँ हाँ। जी सर। अस्सलाम वालेकुम मैडम, मेरा आपसे ये सवाल है कि आप एक्ट्रेस भी हैं और लेक्चरार भी हैं, तो क्या कभी खुद को डुअल शख्सियत महसूस की है? डुअल? मेरे कहने का मतलब ये है कि आप एट अ टाइम 2 रोल प्ले कर रही होती हैं, टीचर का भी और एक्ट्रेस का भी। नहीं नहीं, मैं कर रही हूँ ना, हाँ, वो तो टीचर भी हूँ और एक्टर भी हूँ। एक्चुअली अगर आप साइकोलॉजी पढ़ें तो जो डुअल पर्सनालिटीज़ होती हैं वो एक पर्सनालिटी से दूसरी पर्सनालिटी में आराम से शिफ्ट हो जाती हैं। तो पर्सनालिटी हैं, वो कर लेती हैं दोनों चीज़ें, मतलब एक्टर भी हैं और टीचर भी हैं, वो दोनों अलग अलग काम है। वो आप इस तरह वो पूछ रहे थे कि आप इजीली शिफ्ट, जैसे ड्यूल सिम वाला मोबाइल है कि दूसरे के सिग्नल सही आते हैं, पहले पे कॉल करो तो नहीं आते, तो वो कर लेते हैं लोग अमूमन। अच्छा रहता है, मज़ा आता है वैसे। हाँ जी सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आशिक अली है। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आप तलत हुसैन साहब की बेटी हैं, क्या आपने कभी उनसे एक्टिंग टिप्स ली? अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका कि अब्बा से मैंने एक्टिंग पे बहुत कम हमारी बात हुई, और टिप्स तो अब्बा ने मुझे खैर कभी भी नहीं दिए। उन्होंने मेरा शुरू का काम देखा, जब तक मैं वापस टेलीविज़न पे आई तो उस वक्त उनकी मेंटली प्रेजेंस नहीं थी कि वो, उनको पता था कि आ रहे हैं। 1-2 दफ़ा उन्होंने मेरे यूं ही जब आया था तो उन्होंने देखे कुछ उसके सीन्स, तो उन्होंने कहा कि हाँ मुझे पता है तुम हो टीवी पे। लेकिन ये एक मेरे साथ रहा कि आई वॉज़न्ट एबल टू लर्न फ्रॉम हिम। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, ये मैंने शायद एक पोस्ट किया था, उनके स्टूडेंट्स ने मुझे
उनकी एक्टिंग टिप्स ज़रूर सिखाई हैं और मैंने उनके स्टूडेंट्स के साथ काम किया है. सो साकिब खान, कर्ज़ी जान, he was Abba's student and there have been multiple. And उन्होंने मुझे ज़रूर सिखाया है कि अब्बा उनको क्या सिखा गए. So I am learning from Abbu through his students. That is the beauty of teaching. Yeah. कि आपके स्टूडेंट्स के थ्रू भी आपका वो रहता है. वेलकम बैक टू गपशप. तज़ीन, हमारा अगला सेगमेंट है क्या आप जानते हैं. अच्छा. तो लेट्स सी कि अगर आप ये लिंगो जानती हैं और आपका गेस क्या होगा कि जो आजकल की यूथ ये लिंगो यूज़ कर रही है तो इसका क्या मतलब हो सकता है. अच्छा. जी, तो दिखाइए ज़रा क्या है. फर्स्ट वर्ड हमारे पास बेड रॉट. आपके ख्याल से क्या मतलब होगा इसका? जो बिस्तर में पड़े रहें और वहीं पर रॉट करते रहें और उस अमूमन उसके अंदर आपके पास मोबाइल स्क्रीन होती है. ओके, ठीक है जी. मीनिंग दिखाइए. क्या ये सही गेस था? हाँ, मेरे ख्याल में. Staying in bed all day for self care or अच्छा, out of सेल्फ केयर. laziness. आप इंटरेस्टिंग चीज चेक करें. आपने जो कहा पढ़े रहे, उन्होंने उसका भी एक पॉजिटिव मीनिंग निकाला, सेल्फ केयर. यानी कि लेजीनेस इज इक्विवेलेंट टू सेल्फ केयर. सेल्फ केयर. बट आल्सो दे हैवंट पुट द मोबाइल इन. हाँ, मतलब उनका जिस वजह से भी आप टीवी भी देख सकते हैं, कुछ भी कर रहे हो, बट इट्स सेल्फ केयर. यू आर नॉट वेस्टिंग टाइम एट ऑल. जी, आगे दिखाएं. चॉप्ड. I've heard my kids say this a lot. मेरा बेटा नायल जो है वो बहुत ज़्यादा ये इस्तेमाल करता है लफ्ज़, लेकिन मुझे इसका मतलब नहीं पता. कोई गेस? I think it means good. गुड. Yeah. जी, दिखाइए. Oh. अगली और अनअट्रैक्टिव. Okay. अब आप सोचे कि वो बेटा कहाँ इस्तेमाल कर रहा है. हाँ, मैंने यही सोचा है इसको देख के कि अच्छा इसका मतलब क्या है. ओके. नायल, तुम ये इस्तेमाल क्यों कर रहे थे? एग्जैक्टली. अगली और अनअट्रैक्टिव, चॉप, कोई ताल्लुक नहीं था दोनों मीनिंग्स का ट्रेडिशनल वे में. Yeah. जी. Chopped. ओह, डिलुलू. नहीं, इसका मुझे नहीं पता. इसका आपको नहीं पता. जी, फौरन दिखाएं इसका मीनिंग. Delusional holding Oh my unrealistic God. beliefs or fantasies. जी. So this is the Gen Z phenomena of reducing words. to, Reducing words, please. आप delusional So नहीं हो from सकते. delusional you become delulu. Delulu. बिल्कुल. All right. जी, दिखाइए. ओह, IYKYK. कोई गेस? नहीं. एब्रीविएशन सॉर्ट ऑफ है ये. हाँ, I don't know. जी, दिखाएं. इसका मुझे पता. No होगा, no. हैं? आपको पता है? जी जी. If you know, you know. Nice. So you and I are both delulu. Almost. जी जी. I'm an optimist, huh? Well, I'm not that much of an optimist, but still. जी. Washed. आसान मतलब हम सबको पता. आपके ख्याल से क्या होगा? वही मतलब होगा शायद. वही मतलब होगा. Washed का क्या मतलब है सर? क्या वही मतलब है जो आज तक दुनिया में था? To be no longer successful, popular or skilled. Oh my God. Yeah, like you're so washed. अजीब सा मतलब आप किसी को कह रहे हो अगर, तो वो समझेगा पता नहीं मैं क्या नहाया हूँ, आज नहा कर आया हूँ. लेकिन नहीं, आप कहना चाह रहे हैं कि तुम नहीं हो अब पॉपुलर. Nice. ये वर्ड्स निकाले किसने हैं? रिसर्च टीम ने. जी जी. कहाँ से? इंटरनेट से यूज हो रही हैं वर्ड्स अब आपकी. अभी तक डिक्शनरी में नहीं आया ना. हाँ. नहीं, डिक्शनरी वाले का इससे कोई ताल्लुक नहीं नहीं, आप भी जाते हैं यार. वो अभी तो सालों साल लगेंगे. इनमें से कई तो फिल्टर हो जाएंगे. दे विल स्टॉप गेटिंग यूज्ड. Yeah, that's मगर true. अभी ये सोशल मीडिया वर्ल्ड में और जेन ज़ी यूज कर रही है. वॉश. ये जी. दिस इज अ न्यू वन. हाँ. वॉश. W. ये होटल चेन नहीं है. आपके ख्याल में क्या हो सकता है? What? What. ठीक है, उन्होंने कहा W is for what? Win. Ooh. आपको बहुत तकलीफ होगी उंगलियों के अंदर अगर आपने W के बाद I और N भी लिखा. तो इसलिए उस तकलीफ से बचने के लिए आप सिर्फ W सिर्फ लिखिए. W लिख दीजिए. I वाले से. Who let him cook? I think this means who let him, like ये काम किसने उसको करने दिया? काम किसने उसको करने दिया? मतलब ये किया क्या? मतलब कि who allowed this to happen? Who allowed this? इन्होंने Allowed कहा. this to तो happen. दिखाइए क्या यही मतलब है? I think so. Someone is doing a horrible job and they should not be allowed to continue. So same. I got that right. Almost. Tazeen, thank you so much for being on the show और आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया. Best of luck for your life and your career and thank you so much everyone.